कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे। दोस्तों 17 की उम्र में जूही बनी थी मिस इंडिया। शूटिंग के वक्त ट्रेन से कट सकती थी गर्दन, कभी सलमान के साथ पर्दे पर नहीं दिखी। जानिए क्यों। आज हम बात करेंगे 18 साल की ही उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया और कई हिट फिल्में भी दी। मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर जूही को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आज बात करते हैं जूही चावला की। राम जाने दरवाजा बंद कर लो, तेरा गजरा। हरियाणा में जन्मी जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में उनके पिता ऑफिसर थे। जूही की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। मिस इंडिया विनर रही जूही। पढ़ाई पूरी करने के बाद जूही ने मॉडलिंग का रुख किया। 1984 में जूही ने मिस इंडिया का खिताब जीता। उन्होंने इसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में बेस्ट कॉस्ट्यूम का खिताब भी अपने नाम किया। फिल्म कयामत से कयामत तक से जूही चावला को पहचान मिली। मॉडलिंग में किस्मत आजमाने के बाद जूही ने फिल्मों का रुख किया। हालांकि उनको इस चीज का मलाल हमेशा रहा कि अगर उन्होंने मॉडलिंग को और समय दिया होता तो वो मिस वर्ल्ड तक के पायदान तक पहुंच जाती। जूही ने अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत फिल्म 1986 में आई फिल्म संतलत से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसके बाद जूही ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। यहाँ पर किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड का रुख किया। यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा फिल्मी ब्रेक कयामत से कयामत तक से मिला। फिल्म कयामत से कयामत तक ये फिल्म शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की एक मॉडल एडॉप्शन थी। साथ ही इनको हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बताया गया। ये फिल्म जूही और आमिर बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म थी। ये आमिर के करियर की पहली फिल्म थी जिसको चाइना में रिलीज किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी इसी फिल्म को मिला। 1988 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप 2.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 9 करोड़ का कलेक्शन किया था। जब आमिर से गुस्से की वजह से जूही ने ठुकरा दी थी फिल्म। चावला और आमिर खान ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया और वो दोनों अच्छे दोस्त भी रहे, लेकिन बाद में आमिर ने जूही के साथ एक ऐसा प्रैंक किया कि बाद में उन्हें जूही से उनसे दूरी बना ली। दरअसल पूरा किस्सा यूं था कि फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर ने जूही के हाथ में एक सांप पकड़ा दिया और उनके बीच करीब आने की कोशिश करने लगे। यह देख जूही डर गई और सेट पर ही भागने लगी। आमिर तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जूही को लगा कि आमिर कुछ गलत करने वाले थे। हद तो तब बढ़ गई जब आमिर ने जूही के साथ फिल्म इश्क के सेट पर ही कुछ ऐसा मजाक कर दिया, लेकिन इस बार ये मजाक महंगा पड़ गया। जूही चावला ने आमिर के साथ बात करनी बंद कर दी, शूट पर आना भी बंद कर दिया और इस तरह 5 साल तक जूही ने आमिर से बात नहीं की। आमिर की इस गलती की सजा जूही चावला पर भी भारी पड़ गई। दरअसल जूही चावला को फिल्म राजा हिंदुस्तानी ऑफर हुई और उसमें आमिर खान लीड रोल में थे, लेकिन जूही चावला तो गुस्से में थी और बस आमिर का नाम सुनते ही उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। आमिर भी जूही चावला की इस हरकत पर शॉक थे, लेकिन वो करते भी तो क्या। फिल्म जिसमें जूही चावला और आमिर एक साथ नजर आए तो वो फिल्म है हम हैं राही प्यार के 1993, तुम मेरे हो 1990, लव 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 1989, आतंक ही आतंक 1995, दौलत की जंग 1992, इश्क मूवी 1997। कैरियर के पीक पर छूट गया था माँ बाप का साथ। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ जूही करियर के ऊंचे पायदान पर खड़ी थी तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही। 1998 में जब जूही फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग में बिजी चल रही थी, तब उसी समय उनकी मां का एक दुर्घटना में निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। साल 2010 में उनके भाई बॉबी स्ट्रोक पड़ने के बाद कोमा में चले गए और 2014 में 9 मार्च को उनके
का भी निधन हो गया। सीन की शूटिंग के वक्त जा सकती थी जूही की जान। फिल्म अर्जुन पंडित में जूही चावला के साथ सन्नी देओल के साथ स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म पहले अजय देवगन को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिल्म सनी को इसमें कास्ट कर लिया गया। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के वक्त जूही की जान जाते जाते बच गई। दरअसल इस सीन की शूटिंग के रेलवे यार्ड में हो रही थी, जहां जूही और सनी ट्रेच के नीचे छुपे थे। सीन की शूटिंग जारी रहती तभी ट्रेन अचानक से चल देती थी। इस घटना के बारे में जूही ने खुद बताया था, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस ट्रेच के ऊपर से ट्रेन जा रही थी। अगर मैं उस वक्त थोड़ी सी भी चूक जाती तो मेरी गर्दन कट जाती और जान चली जाती, मगर मैं किस्मत से बच गई। बॉलीवुड की सबसे खास दोस्ती में से एक है शाहरुख और जूही की दोस्ती। एक इंटरव्यू में जूही ने बताया था, जब उनके भाई कोमा में चले गए तो वो पूरी तरह से अकेले हो गई थी। माँ पापा के जाने के बाद उनके भाई ही थे जो उनका ख्याल रखते थे। उनके इस मुश्किल वक्त में शाहरुख खान ही थे जिन्होंने जूही को बहुत सपोर्ट किया था। जूही अक्सर कहती हैं, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो और मैं शाहरुख को फोन करूं तो मैं जानती हूं वह पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। केवल फिल्मों में ही नहीं, शाहरुख जूही रियल लाइफ में भी एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। दोनों IPL कोलकाता नाइट राइडर्स के को पार्टनर्स हैं। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में जूही ने ही आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किया था। इन फिल्मों में भी दिखी जूही शाहरुख की हिट जोड़ी। डुप्लीकेट 1998, डर मूवी 1993, राम जानी 1993, भूतनाथ 1908, यस बॉस 1997, राजू बन गया जेंटलमैन 1992। जूही माधुरी के बीच कंपटीशन ऐसा कि पूरे कैरियर में सिर्फ फिल्में एक साथ दिखी। जूही और माधुरी दीक्षित दोनों 90 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। दोनों के बीच जबरदस्त कंपटीशन हुआ करता था और दोनों ही बीच में कहा सुनी की बातें अक्सर लाइमलाइट में भी देखने को मिली। फिल्म दिल है तो पागल में माधुरी के साथ काम करने के लिए करिश्मा से पहले जूही को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 2014 में जब जूही और माधुरी को फिल्म गुलाब गैंग के लिए अप्रोच किया गया था, तब दोनों को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि एक साथ काम करने के लिए हामी भर दी। हालांकि फिल्म डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सेट में दोनों आपस में बात नहीं किया करती थी, इसलिए शूटिंग के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दोनों के कैरियर की एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया। वहीं क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म में जूही की एक्टिंग को माधुरी से ज्यादा सराहा गया। जूही चावला के दिलचस्प फैक्ट्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम उनके दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताते चले। तो जूही चावला एक्ट्रेस के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर हैं। जूही ने सलमान खान के साथ कभी भी फिल्मों में काम नहीं किया। जूही ने 3 साल तक कथक भी सीखा था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने कथक सीखना बंद कर दिया, जिसका मलाल उनको हमेशा रहा। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया। जूही चावला और अवार्ड्स: फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन शेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लक्स ब्लू फेस अवार्ड। जूही चावला के पति का नाम जय मेहता है, जो कि उम्र में उनसे 7 साल बड़े हैं। जय से जब जूही पहली बार मिली तो उनकी पत्नी सुजाता बिरला की मौत हो चुकी थी। सुजाता की मौत एक प्लेन क्रैश से हुई। बात 1992 की है। इस दौरान जूही फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और बिजनेसमैन जय मेहता के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। शूटिंग के दौरान ही राकेश ने जूही और जय की मुलाकात करवाई थी। शूटिंग के दौरान ही जूही जय की कई बार मुलाकात हो गई। हालांकि तब दोनों ने एक दूसरे के प्रति खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जब जूही को पता चला कि जय की वाइफ एक प्लेन हादसे में मौत हो चुकी है, तो जय के प्रति उनका व्यवहार बदला। दोनों में दोस्ती बढ़ी और फिर ये एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने जब शादी के बारे में सोचा तो उससे कुछ वक्त बाद ही जूही की मां का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे से जूही बुरी तरह टूट गई। उस वक्त वे शादी को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। जूही को इस गम में उबारने के लिए जय ने उनकी काफी मदद की। आखिरकार जूही जय ने 1995 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे, बेटी जानवी और बेटा अर्जुन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।